Everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start exercise 1.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स वी स्टार्ट. आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है. एंड लेट्स वी स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इरेशनलिटी प्रूव करनी है. हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवाया था, फिर भी यहाँ पे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. हालांकि इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था मैंने इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए. लेकिन हम अगर इरेशनलिटी प्रूव करते हैं तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है. इस इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे तो मैंने हम गलत मान के चलते हैं और लास्ट में हमारे पास प्रूव हो जाता है भाई ये गलत है, तो हम जो उसका जस्ट अपोजिट इरेशनल नंबर प्रूव कर देंगे, ठीक है. ठीक है, क्योंकि लास्ट में आके ये मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में कि हमने तो गलत मान लिया था, ये बात तो ऐसे थी, ठीक है. ऐसे ही इरेशनलिटी प्रूव करते हैं. तो फर्स्टली हम कहते हैं देखो √5 है, ये क्या है, इरेशनल है. तो इसको हम लेट √5 इज ए रैशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं. तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से हम जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे. तो इरेशनल दे रखा है तो रैशनल लेके चलेंगे, ठीक है. एंड अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे किसी P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम्स. कोप्राइम मीन्स यानी कि इनमें जो HCF होगा वो 1 होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है. तो हमने देखा कि √5 इज इक्वल टू A/B लिख सकते हैं. तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √5B को इस साइड लेके आएंगे, इस साइड डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा A, ठीक है. अब इसमें ये स्टेप याद रखना कि स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. 2-3 स्टेप है, अच्छे से याद रखो तो अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है. तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5B² इज इक्वल टू A², ठीक है. एंड 5B², ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, A² डिवाइड अपॉन 5, ठीक है. अगर यहाँ पे अगर 5A² को डिवाइड कर रहा है, थ्योरम क्या थी, थ्योरम थी ना कि P कोई प्राइम नंबर है, अगर वो A² को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी तो डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे लिख दो 5 डिवाइड्स A², ठीक है. देन इट इज ऑल्सो डिवाइड A को भी तो डिवाइड करेगा. तो A/5 कर दिया इज इक्वल टू C. अगर हम A को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर हमने मान लिया कि C आया है. तो A इज इक्वल टू 5C, ठीक है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान के चलना, ठीक है. अब इसमें देखो जो A की वैल्यू आई है ना वो हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है. तो हम 1 में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, ठीक है. तो √B 5B इज इक्वल टू 5C, ठीक है. ये आ गया. अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन आए तो उसका क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है. तो √5B इज इक्वल टू 5C, ठीक है. स्क्वेयरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5B² इज इक्वल टू 25C², ओके. एंड इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा B² इज इक्वल टू 5C², ठीक है. एंड C² कितना आ गया हमारे पास, B² अपॉन 5, ठीक है. अब देखो बेटा, अगर 5B² को डिवाइड कर रहा है तो ये B को भी डिवाइड करेगा. वही थ्योरम लगेगी हमारे पास, इफ 5 डिवाइड्स B²
then it is also divide 5. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, एंड ये आ गया हमारे पास, ये इस साइड डिवाइड में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 5d। ओके, और देखो हमारे पास आया क्वेश्चन, दोनों को सोल्व किया तो a इज इक्वल टू तो 5c आया एंड b इज इक्वल टू 5d आ गए। कहीं ना कहीं तो हमने देखो, अब ये देखो a और b हमने स्टार्टिंग में को प्राइम माने थे, ठीक है, को प्राइम लेके चले थे ना। को प्राइम मीन्स एक 1 HCF होगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास HCF क्या आ रहा है, 5, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि जो अजम्पशन हमने मानी थी स्टार्टिंग में, जो हम अजम्पशन लेके चल रहे थे वो रॉन्ग है। और स्टार्टिंग में अजम्पशन हम क्या लेके चले थे कि जो रूट 5 है ना वो रैशनल है, तो अवर assumption is wrong, so root 5 is not rational number, it is irrational number, so root 5 is a irrational number। और यही हमें प्रूव करना था। क्या करना होता है बेटा, इसका जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स होते हैं ना, वो देखो एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग में। जो भी हमारे पास इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए दे रखा हो ना, जैसे हमारे पास रूट 5 दे रखा है, जो इसको लर्न करने की सबसे बेस्ट यही है कि रूट 5 दे रखा है, फर्स्टली इसको रैशनल मानो, और रैशनल लेंगे तो a अपॉन b लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम क्या लेके चलेंगे, को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं हमारे पास कि कॉमन a1 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 5c लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, फर्स्टली दिखाएंगे कि अगर हमारे पास 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा, तो 5 अपॉन में a इज इक्वल टू, नहीं, a अपॉन 5, ठीक है, a अपॉन 5 इज इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5c लेके आएंगे, फिर a इज इक्वल टू सेम 5d लेके आएंगे, ठीक है। अब b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 5d। अब हम इस दोनों में से कॉमन फैक्टर दिखा देंगे, ठीक है। फर्स्टली एक पॉइंट याद रखना कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो दोनों का स्क्वायर लेके तब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5b इज इक्वल टू a स्क्वायर, और स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। ये मेन पॉइंट है कि स्क्वायर करके फिर हम a की वैल्यू निकालेंगे 5c एंड b की वैल्यू निकालेंगे 5d, एंड दोनों में कॉमन दिखा देंगे कि हम 5 कॉमन आ रहा है, हमारा 1 HCF नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, 5 HCF आ रहा है। तो हमारे पास जो अजम्पशन हमने मानी थी स्टार्टिंग में वो रॉन्ग थी, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय। Hi everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start exercise 1.3 question number 2. Let's we start. Okay, question number 2 है हमारे पास कि प्रूव करो, प्रूव दैट 3 + 2 √5 is a irrational number। जब हमें इरेशनल प्रूव करना हो तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, नंबर्स को, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसको क्या लेके चलते हैं, रैशनल। इरेशनलिटी में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 + 2 √5 हमने लेट कर लिया कि 3 + 2 √5 है, इज ए रैशनल नंबर। जस्ट अपोजिट लेके चलेंगे, ओके। अब हमें पता है कि अगर 3 + 2 √5 अगर रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। ये अपॉन q की फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो p q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर को प्राइम,
और कोप्राइम क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास HCF यानी कि फैक्टर 1 आए, ठीक है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 आए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2√5 इज इक्वल टू P/Q है, इसको जो 3 है इसको इस साइड लेके आएंगे, इस साइड प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको सोल्व करो तो Q आ जाएगा हमारे पास P माइनस 3Q, ओके। एंड फिर उसके बाद 2√5 इज इक्वल टू कितना आएगा, P माइनस 3Q अपॉन में Q, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ही मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं जो ये P और Q बोथ आर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या थे, ये क्या हो गया हमारे पास, कोई रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। एंड √5 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल के इक्वल रैशनल नंबर नहीं आ सकता, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल आ गया। तो जो हमारे पास एजम्पशन ली थी कि हमारे पास अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ही आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इरेशनल आ गया है, तो हमारे पास जो एजम्पशन ली थी हमने वो क्या थी, रॉन्ग थी, ठीक है। हमारे तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इरेशनल नंबर and right hand side is a rational number, so our assumption is wrong. So 3 plus 2√5 is not rational number, it is irrational number। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। एक साइड हमने इरेशनल नंबर लेके आ गए, एक साइड रैशनल नंबर लेके आ गए, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या था बेटा कि हमने एक ये दे रखा है क्वेश्चन, इसने इरेशनलिटी प्रूव करनी थी। इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं, जस्ट सपोज इरेशनल दे रखा है तो रैशनल लेके चलते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास रूट की जो भी साइड्स में है उनको एक साइड लेके आ गए, A/B, यानी कि जहाँ पे A और B क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं, उनको उन साइड लेके आ गए। तो हमारे पास ये A इस साइड वाला क्या आएगा सोल्व करने के बाद, क्योंकि P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो ये हमारे पास सोल्व करने के बाद एक रैशनल नंबर आएगा। लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो देखते हैं तो हमारे पास केवल √5 होता है, और √5 हमें पता है कि क्या है, एक इरेशनल, क्योंकि हम पीछे प्रूव करके आ चुके हैं ना। तो √5 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल के इक्वल रैशनल नहीं हो सकता, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। बेटा इसमें पता है क्या है, थोड़ा सा अलग है कि हम क्या लेके चल रहे हैं क्या नहीं, बस माइंड में एक बार सेट कर लो। जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर इरेशनलिटी प्रूव करनी है तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कईयों में क्या होता है कि हम इजीली प्रूव कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में भाई कि हम एक साइड सारे रैशनल लेके चल जाते हैं, एक साइड इरेशनल नंबर रख के और इजीली प्रूव कर देते हैं। किसी में सिर्फ ये इरेशनल नंबर दे रखा हो तो उसमें हम पूरा मेथड लेके चलते हैं कि √5 P/Q, फिर उसको स्क्वेयरिंग करके दिखाएंगे, फिर दोनों को जो A = 5C, B = 5D लेके फिर उनमें हम एक कॉमन फैक्टर अलग से लेके दिखाएंगे 1 के अलावा, ठीक है। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तब तक ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन लगेगी, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करने लगोगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और इजीली समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।